ईशा ने दिखा दिया सभी को सबकी औकात, क्योंकि सभी चादे ही हवा में उड़ रहे थे। गुलाब सिंह की माँ यानी कि ईशा की दादी, सभी भाई अपनी अपनी धुन में मगन थे। किसी को कहीं से कुछ मतलब नहीं, सब भाई बेइज्जती करने पे लगे पड़े थे। ईशा की बेइज्जती बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि उनके पास सोना वे नहीं था ना, जो भी उनके वही गहने वगैरह थे वो सब चोरी हो जाता है। बट ईशा सभी चीजों को ढूंढ के निकाल देती है, क्योंकि ईशा एक अधिकारी ऑफिसर बनने वाली है। आगे क्या हुआ सुनिए। दोस्तों, दादी की चाल उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गई। रिया ने फंसाया दादी को पैसे और गहने चोरी करने के इल्जाम में। जी हाँ, पति ब्रह्मचारी में आरव और काव्या के संगीत में शगुन के रस्म का समय हो रहा होता है, लेकिन पैसे और गहने ना होने की वजह से ईशा और सूरज जानबूझकर देरी कर रहे होते हैं, क्योंकि ईशा पुलिस का इंतजार कर रही होती है। दोस्तों, ईशा ने गहने के साथ एक ब्लूटूथ ट्रैकर रखा था, ताकि चोरी होने पर उसे ट्रैक किया जाए और पुलिस उसी के जरिए छानबीन कर रही होती है। लेकिन संगीत के वक्त ईशा के फोन में ब्लूटूथ ट्रैकर आसपास ही होने का मैसेज आता है। इसका मतलब कि गहने और पैसे भी यही कहीं है। सूरज और ईशा दोनों ट्रैकर की मदद से ढूंढने लग जाते हैं, पर रिया ये देख लेती है और ईशा और सूरज उस तक पहुंचते उससे पहले ही वो पैसे और गहने से भरे पोटली को दादी की कुर्सी के नीचे छिपा देती है। दोस्तों, दादी इस बात से अनजान होती है कि उनकी कुर्सी के नीचे ही गहने पड़े हैं और वो सरला जी की बेइज्जती करने का मौका ढूंढ रही होती है। और जब उन्हें पता चलता है कि वॉशिंग मशीन में से पैसे और गहने चोरी हो गए हैं, तब वो अपना ड्रामा शुरू कर देती है। वो जानबूझकर सरला जी और अरविंद जी को उनकी गरीबी की वजह से भला बुरा बोलने लगती है। ईशा उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दादी उससे कहती है, इन गरीबों के साथ रह रहकर तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। दोस्तों, सूरज भी दादी को जवाब देता है, पर अनुराग उससे लड़ने लगता है। लेकिन दादी की चाल उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जब पुलिस आती है तब ट्रैकर से पैसे और गहने से भरे पोटली को दादी की कुर्सी के नीचे से निकालती है। और ये देखते ही सूरज उन पर भड़क जाता है। उसे लगता है दादी ने जानबूझकर पैसे और गहने चोरी किए हैं, ताकि सबके सामने उसके परिवार के इज्जत का तमाशा बना सके। पर ईशा को विश्वास होता है कि दादी को अपनी अमीरी का कितना भी घमंड हो, पर वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। दोस्तों, ईशा को शक हो जाता है कि ये काम जरूर रिया का ही होगा और रिया की चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए रिया ईशा के बहाने सबके सामने नौटंकी शुरू कर देती है कि मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि सबको लगता है मैं ही चोर हूँ। दोस्तों, क्या गुलाब सिंह इतनी आसानी से आरव और काव्या की शादी दादी के होने बैग में देगा? मिलने वाला है चोरी वाला सोना। ये देखकर ईशा और सूरज होने वाले हैं बहुत ज्यादा हैरान और घर के अंदर होने वाली है। अब सगाई के अंदर लड़ाई क्या होगा? गुलाब सिंह का नाम सुनते ही शहर की गलियों में कुछ लोगों की निगाहें ठहर जाती थी। एक ऐसा नाम जिस पर लोगों की राय दो हिस्सों में बंटती। कोई उसे इज्जत और प्रतिष्ठा का नाम देता, तो कुछ उसकी चालाकी और स्वार्थ के बारे में फुसफुसा उठते। गुलाब सिंह के पास सब कुछ था, हवेली की भव्यता, ढेर सारा धन और लोगों की प्रशंसा के पीछे छिपी सहमति। पर उसके दिल के किसी कोने में एक खालीपन था, एक ऐसी तन्हा खामोशी जिसे समय के साथ उसने भी अनदेखा कर दिया था। और फिर रिया आई। बातें मीठी मुस्कान मासूमियत से भरी, नजरों में एक नाटकीय चमक जो किसी को भी आसानी से फंसा सकती थी। शुरुआत में लोग कहते प्यार हो गया होगा, किस्मत ने साथ दिया। लेकिन कुछ जो सतह के नीचे झांकते थे वे जानते थे कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। रिया ने गुलाब सिंह की कमजोरियों को बड़ी चतुराई से पढ़ा। पैसा, नाम, हवेली, ये सब उसके लिए सिर्फ साधन थे, लक्ष्य था हवेली का तख्त और उसके साथ आने वाली ताकत। उसने अपने व्यवहार में एक मासूमियत बनाई, एक संवेदनशीलता का अभिनय, और गुलाब सिंह ने उस पर भरोसा करने में देर नहीं की। उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और गुलाब सिंह ने अपनी तन्हाई को भुलाने की चाह में उस झूठ को सच मान लिया। उसकी आंखों में एक नया जीवन उभर आया। वह सोचने लगा कि अब उसके पास कोई है जिसे पाकर वह पूर्ण हो जाएगा। रिया की हर एक चाल में एक हिसाब था, हर एक मीठी बात में एक योजना। वह इतनी चालाक थी कि उसके झूठ भी सच्ची लगने लगे। परिवार में यह खबर जैसे विस्फोट बनकर गूंज गई। ईशा की सांसें थम सी गई। ठीक वही ईशा जिसकी सारी दुनिया उसके घर और मां की यादों पर टिकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी को वह नफरत और तिरस्कार की निगाहों से देखती थी, वही उसके पिता आज किसी ऐसी औरत को दुल्हन बनाएगा जिस पर उसने शक के बदले भरोसा जताया था। ईशा का गुस्सा सिर्फ किसी के प्रति नहीं था, वह अपने घर की इज्जत, अपनी मां की जगह और अपने पिता के फैसलों के खिलाफ एक तूफान था।
सूरज, जिसने गुलाब सिंह को अपने भगवान की तरह माना था, अब उस भगवान की हरकतों को देखकर स्तब्ध था। उसके अंदर एक द्वंद्व था, सम्मान और परिवार की परवाह, और सामने पिता की एक ऐसी पसंद जो सब कुछ बदल देगी। सूरज की हिम्मत ने उस पल में कुछ कहने से इनकार कर दिया। वह टूट गया, पर आवाज नहीं निकली। रिया मुस्कुराती रही। जीत उसके चेहरे पर जमी हुई मुस्कान थी। उसने परिवार के खिलाफ खुलेआम कहा कि चाहे वह किसी की मर्जी हो या ना हो, वह गुलाब सिंह से शादी करेगी। उसका इरादा पक्का था और शब्दों में एक ठंडी हट थी जिससे घर के कान कांप गए। ईशा ने ठान लिया कि वह अपनी मां की जगह किसी को नहीं लेने देगी और रिया को सबक सिखाने की कसम खाई। घर में एक अजीब सी चुप्पी और एक विस्फोटक तनाव का माहौल बन गया था, पर रिया ने किसी को सुनने का नाम तक नहीं लिया। उसकी तुनक और ठस ठहाका बता रहा था कि उसने अपने खेल की सभी चालें सोची हुई हैं। तभी हलवाई के बनाए गुजिया का कांड सामने आया। एक मासूम सा त्योहार, एक मिठाई जिसमें और ईशा चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। जब ईशा सारी चीजों को ढूंढ देती है और निकाल लेती है, सभी के सामने सबूत रख देती है, तो सभी हैरान तो होने ही है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ईशा कोई छोटी मोटी ऐसे तो नहीं मान सकते, मतलब कुछ नहीं आता उसे, बहुत कुछ उसने सीख रखा है, बहुत कुछ उसे आता है। उसने सभी का मुंह वहीं पर बंद कर दिया, हैंड टू हैंड, और सबका जैसे मुंह बंद होता है तो ईशा अपने काम धाम में लग जाती है, क्योंकि ईशा को अलग ही लेवल की चुल मची हुई नहीं है। ईशा भाई शादी की तैयारी करने लग जाती है, सभी को सभी की चीज समझाकर कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। ईशा सारा चीज अपने अंडर में लेना चाहेगी, क्योंकि गड़बड़ बहुत ज्यादा हो रही है। पर जो वो है ना, दाई माँ नहीं देगी ईशा को, क्योंकि अभी सोना चोरी हो गया था, सारा पैसा चोरी हो गया था। बट ईशा ऐसी चीजों को ना लेकर काम धाम को अपने अंडर में लेना चाहेगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। और भाई थोड़ी सी गलती करने पर ही इसकी दादी दाई माँ जो है, मतलब वो उन्हें ईशा को सुना रही है, और वो तो कुछ भी नहीं, गुलाब सिंह और ईशा की दादी वो बहुत ज्यादा उसे सुना रही है। उन सबकी मतलब एकदम ही बेइज्जती कर देती है। तो ये सब देखने के बाद ईशा बहुत बड़ा फैसला ये लेती है कि अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। और सूरज ईशा लग चुके हैं पूरे फोकस से काम करने कि कोई भी चाल ना चल पाए और कुछ ना हो पाए। पर रिया जो तो घर पे, मतलब घर की वही है ना, घर पे तो उनका ध्यान है नहीं कि घर वाला कोई कुछ कर सकता है, बट घर में जो रिया बैठी है वो भाई चाल चलेगी दोबारा, और इतनी खतरनाक थोड़ी चलती है, बहुत खतरनाक। बताता हूँ आपको क्या करा उसने। सब कुछ ठीक चल रहा था, शादी की तैयारी रस्में हो गई थी, सब चीजें वे बात करके चले गए थे कि ऐसे ऐसे ये होना है शादी में। और उसके बाद जो है वो भाई दोबारा से बहुत तगड़ा कांड ये कर देती है, जो तुम्हारी वो है ना भाई, उसका लड़का जो बोलते हैं ईशा का भाई, और यहाँ पर रिया मतलब आपका जो है ये सूरज की बहन, इन दोनों के बीच में दरार डलवा देती है रिश्ते को लेकर, कोई गलत बात कराकर। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले आप अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रोज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।